नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कानून की जो हम सब यानी हर भारतीय नागरिक को एक बहुत बड़ी ताकत देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम की, जिसे हम सब आरटीआई के नाम से जानते हैं। ये आप कह सकते हैं एक ऐसा टूल है जो सरकार और हमारे बीच की दीवारों को गिराता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई सरकारी काम अटका पड़ा है और कोई ये बताने वाला ही नहीं कि आखिर हो क्यों नहीं रहा, या किसी सरकारी योजना के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं मिल रही। वो जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस की ही है। लेकिन इन सभी समस्याओं का एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है, और वो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। और ये जान लीजिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो आखिर ये आरटीआई है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो कानून है जो भारत के किसी भी नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का हक देता है। मतलब आप कोई भी सरकारी जानकारी मांग सकते हैं, सरकारी फाइलों की कॉपी ले सकते हैं, और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। पता है, आरटीआई को लोकतंत्र की आंख और कान भी कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है। सोचकर देखिए, ये हमें यानी आम जनता को सरकार के काम पर सीधी नजर रखने की शक्ति देता है। जाहिर है, इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है और एक बेहतर शासन को बढ़ावा मिलता है। चलिए अब जरा इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। मतलब हम असल में पूछ क्या सकते हैं और किससे पूछ सकते हैं, इसका दायरा आखिर कितना बड़ा है। और इसका दायरा बहुत बड़ा है। केंद्र सरकार के विभागों से लेकर गांव की पंचायत तक, सरकारी स्कूल अस्पताल से लेकर पुलिस और रेलवे तक। इतना ही नहीं, सरकारी बैंक और यहां तक कि वो संस्थाएं भी जिन्हें सरकार से पैसा मिलता है, वो सब इसके अंदर आती हैं। तो हम क्या पूछ सकते हैं और क्या नहीं? देखिए, इसमें एक बैलेंस है। आप अपने मोहल्ले में बन रही सड़क की फाइल की कॉपी मांग सकते हैं, पर किसी की पर्सनल जानकारी नहीं। आप अपनी एफआईआर का स्टेटस पूछ सकते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई सेंसिटिव जानकारी नहीं मांग सकते। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इस पावरफुल अधिकार का इस्तेमाल करें तो करें कैसे? आरटीआई फाइल करने का तरीका क्या है? चलिए देखते हैं, और आप पाएंगे कि ये असल में बहुत ही आसान है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस इतने बड़े टूल को इस्तेमाल करने की फीस है सिर्फ 10 रुपए। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 10 रुपए। ये इसलिए है ताकि देश का हर नागरिक, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, इसका उपयोग आसानी से कर सके। ऑनलाइन आरटीआई फाइल करना तो और भी आसान है। बस rti.online.gov.in पर जाना है, एक सिंपल सा फॉर्म भरना है, अपना सवाल साफ साफ लिखना है, 10 रुपए की ऑनलाइन पेमेंट करनी है, और बस आपको अपनी अर्जी को ट्रैक करने के लिए एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। और हाँ, कानून ये भी कहता है कि आपके सवाल का जवाब 30 दिनों के अंदर मिलना ही चाहिए। ये अनिवार्य है। और अगर मामला किसी के जीवन या आज़ादी से जुड़ा हो तो ये टाइम लिमिट सिर्फ 48 घंटे की है। अगर जवाब ना मिले तो आप आगे अपील भी कर सकते हैं। अच्छा, प्रोसेस तो हमने समझ लिया, पर इसका असली असर क्या है? क्या वाकई इस कानून से जमीन पर कोई बदलाव आया है? चलिए कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। मनरेगा से लेकर राशन घोटालों तक, सड़क बनाने में हुई धांधली से लेकर स्कूलों में सिर्फ कागजों पर मौजूद शिक्षकों तक, न जाने कितने बड़े बड़े मामले सिर्फ और सिर्फ आम नागरिकों की आरटीआई अर्जियों से ही सामने आए हैं। यही तो इस कानून की असली ताकत है। और ये बात एकदम सच है। आरटीआई आम आदमी के हाथ में वो हथियार है जिससे वो बिना किसी शोर शराबे के कानूनी तौर पर सिस्टम से सवाल कर सकता है और उसे जवाबदेह बना सकता है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि आरटीआई सिर्फ जानकारी पाने का एक जरिया नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हमारी आवाज है और हमारी ताकत है। सबसे पहले तो ये पारदर्शिता लाता है। ये सरकारी काम को बंद दरवाजों के पीछे से निकालकर हम सबके सामने खुले में रखने पर मजबूर करता है। इससे कुछ भी छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, ये जवाबदेही तय करता है। ये सरकारी अधिकारियों को याद दिलाता है कि वो जनता के सेवक हैं और उन्हें अपने हर काम का जवाब जनता को देना होगा। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है। ये एक नागरिक को सिर्फ एक चुपचाप देखने वाले दर्शक से बदलकर एक एक्टिव भागीदार बनाता है जो देश के शासन में सीधे तौर पर हिस्सा ले सकता है। तो अब जब इस शक्तिशाली अधिकार के बारे में इतनी जानकारी है, तो सवाल ये उठता है, क्या एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस अधिकार का उपयोग किया जाएगा? क्या सिर्फ एक दर्शक बने रहना है या एक सक्रिय नागरिक बनना है?
फैसला हमारा है, सोचिएगा जरूर।